हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग। एक बार फिर आपके सामने आपका फिजिक्स मेंटर इंजीनियर रंजनी यादव विद द धाकड़ फिजिक्स पावर कोचिंग। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था एसएचएम पार्ट 1। उसमें हमने एसएचएम की इक्वेशंस और हमने काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, पोजीशन, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज विच आर डूइंग एसएचएम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि तरीका क्या होगा हमारा टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का। ओके, तो अगर कोई बॉडी हमारा लीनियर एसएचएम कर रहा है, इफ अ बॉडी इज डूइंग लीनियर एसएचएम, दैट मीन्स कि वो इस तरह से इधर इधर चाहे वर्टिकल आप ले लो, वापस आना, फिर इस तरह से ये मीन पोजीशन, दिस इज मीन एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस पे कोई पार्टिकल हम देख रहे हैं कि उसका किस तरह से क्या चीज़ें होंगी, जिसका टाइम पीरियड हमको निकालना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्टिकल को मीन पोजीशन से सम प्लेस पे डिस्टर्ब करेंगे आप। लेट इट भी, आप इधर ले गए कोई भी सिचुएशन होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आपने सबसे पहले उसको मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करना है और देखना है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? रेस्टोरिंग फोर्स। इसकी क्या पहचान होगी? इट विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हमेशा इसका डायरेक्शन मीन पोजीशन, मतलब कि वो डिस्टर्बेंस को, जब पार्टिकल को आप ले गए, उसको वापस लाना चाहेगा वहां पर। ठीक है, तो बच्चों हमेशा ये ध्यान रखना, इट शुड बी दिस। तो F इक्वल्स टू होगा आपका क्या है, m इंटू ए होता है। ए आपका क्या था, ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस साइड में नहीं लेके चल रहा हूं, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन हमने ऑलरेडी दिखा रखा है कि दिस फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स पहचानो कैसे, कई फोर्सेस लग रहे होंगे मान लो, तो रेस्टोरिंग फोर्स वो होगा या नेट फोर्स वो होएगा विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ होगा। उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेस्टोरिंग फोर्स। जो उसको वापस डिस्टर्ब जो किया, उसको डिस्टर्ब को वापस लेके रिस्टोर करने का काम करेगा। तो ये आपका आया m ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बच्चों इसको अगर हम कंपेयर कर दें तो हमारे पास जो आएगा, आप देखिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ये है, m ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, ये फोर्स आ गया, रेस्टोरिंग फोर्स हमारे पास आ गया। अब टाइम पीरियड हमको कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, रेस्टोरिंग फोर्स को हमें इस चीज़ से कंपेयर करना होगा। कोई भी जो फोर्स वहाँ पे आप निकालोगे उससे इससे कंपेयर करना पड़ेगा। और हमारे पास लेट इट बी, वो रेस्टोरिंग फोर्स को जनरल फॉर्म में हम F इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, के एक्स। चाहे यहाँ पे माइनस आप लगा दो, तो यहाँ पे माइनस लगा दोगे, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये जनरल फॉर्मूला होता है रेस्टोरिंग फोर्स का। तो व्हाट इज के हियर? अब के को कंपेयर करें तो के इज इक्वल टू किसके होगा, इसको रेस्टोरिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, m ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय m। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई m। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लें ये एक्सप्रेशंस। तो ये दिख नहीं रहा होगा, यहां पर ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के बाई m। ठीक है, ना बच्चों अगर हम ओमेगा को लिखे तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी दैट इज अंडर रूट के बाई एम। इनवर्स कर दो तो t अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल टू अंडर रूट m बाई के। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ये रहा आपका, क्या रहा, दिस इज अ टाइम पीरियड। तो सबसे पहले आपको रेस्टोरिंग फोर्स ढूंढना है, उसको आपने इससे इक्वेट कर देना है, यानी के आपका उस फोर्स से के कैलकुलेट हो जाएगा, और m बाई के इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर दिस। यानी कि उस रेस्टोरिंग फोर्स में x के अलावा जो भी बचेगा वही क्या होगा, आपका k होएगा। k आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, दिस इज योर लीनियर एसएचएम। तो आपको क्या करना है, अब डायरेक्टली मैं लिखूं, यहाँ पर देखिए अब ये स्टेप्स थे इसको कैलकुलेट करने के। हमने डायरेक्टली अब इसका टाइम पीरियड हमेशा लिखना है 2 पाई अंडर रूट मास ऑफ द बॉडी, जो एसएचएम कर रहा है उसका पार्टिकल का मास है, और नीचे के, और के आपको आएगा रेस्टोरिंग फोर्स ढूंढने की वजह से। ठीक है बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंगुलर एसएचएम अगर हो रहा है कहीं पर
जैसे सिंपल पेंडुलम वो क्या करता है, एंगुलर एसएचएम। अगर हम इस तरह से देखें तो ये मेन पोजीशन होगा, इधर से पार्टिकल इधर ले गए हम, ये कोई इसका सेंट्रल पॉइंट होगा, ये इधर होगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, देयर मस्ट बी, विल हैव टू सर्च अ टॉर्क, ठीक है। टॉर्क होगा दैट इज इक्वल टू माइनस आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे होगा, दिस टॉर्क इज कॉल्ड रेस्टोरिंग टॉर्क। कोई ऐसा फोर्स लग रहा होगा उसको वापस लाने की कोशिश करेगा, वो क्या होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क। और रेस्टोरिंग टॉर्क को हमने इक्वेट करना है किससे, अब यहाँ पर अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका जो टॉर्क होगा दैट इज इक्वल टू माइनस के थीटा, जनरल फॉर्म में हमने पुट किया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारा डायरेक्टली टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। तो ये जो टर्म आएगा वो के बराबर आएगा, और उसको आप इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x होता है तो वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जैसे यहाँ से x ले गए तो यहाँ पर कितना एंगल हम ले गए, थीटा इधर ले गए। तो जो भी फोर्स हो रहा होगा उसका टॉर्क हमने देखना है, जिस टॉर्क की वजह से ये वापस आएगा। तो इसका इस एक्सिस के अबाउट टी का टॉर्क तो होगा नहीं, किसका होगा, mg का होगा। तो यहाँ पे i बाई के, यहाँ पे m बाई के यहाँ पर आएगा इससे कंपेयर करने पर, और टॉर्क आएगा आपका इससे कंपेयर करने पे। तो आपको फोर्स वो टॉर्क आपको ढूंढना है, ठीक है बच्चों। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? नाउ अब चलते हैं हम टाइम पीरियड कैलकुलेशन पे। तो ये दोनों आपने नोट कर लिया होगा। नाउ आई वांट टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम उन्होंने बना दिया एक, ये मास m है बॉब का, और ये स्ट्रिंग जो है लेंथ l है, बट इट इज मासलेस स्ट्रिंग, इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम सर्टेन पॉइंट। ये इसकी मीन पोजीशन है, t यहाँ पे लग रहा है और mg यहाँ पे लग रहा है। नेट फोर्स इज 0 ऑन दिस बॉब। नाउ अब हमें ढूंढना है रेस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि ये कैसा एसएचएम करेगा, एंगुलर एसएचएम करेगा। तो रेस्टोरिंग टॉर्क के लिए हम इसको मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पे ले गए इसको, टी ऐसे लग रहा होगा, mg ऐसे लग रहा होगा, थीटा एंगल पे ले गए हम इसको, और अब हमने ढूंढना है टॉर्क जो इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। तो देखिए बच्चों, mg का अगर t का टॉर्क देखें तो दैट विल बी 0, रोटेशन पड़ा हुआ। mg का अगर हम कंपोनेंट ले लेते इधर आ जाएगा mg, एंगल थीटा होगा, cos थीटा, इधर एक कंपोनेंट आएगा दैट इज mg साइन थीटा विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स दिस। तो अब इसका भी टॉर्क 0 हो जाएगा, मतलब इस सारों का टॉर्क 0, टॉर्क होएगा सिर्फ mg साइन थीटा का। तो आप देखिए mg साइन थीटा इंटू डिस्टेंस कितना, परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, दैट इज l, ये आ गया। और ये रेस्टोरिंग टॉर्क है क्योंकि ये इसको वापस लाने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स मेन पोजीशन, ठीक है बच्चों। अब इसको लिख सकते हैं mgl साइन थीटा, ये आ गया इक्वेशन। बट आपको पता है फॉर एसएचएम, मैंने बोला था पहली बार समझाया था कि फॉर एसएचएम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। यानी यहां पर क्या होना चाहिए, थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा हुआ बच्चों, अगर थीटा बहुत छोटा लेते हैं तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा, अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो mgl थीटा विल बी योर टॉर्क। देखिए आप लोग, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ दिस। और अब हम यहां पे देखेंगे, इसको हम कंपेयर किससे कर सकते हैं, के थीटा, रिमेंबर दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो फ्रॉम दिस वी कैन से के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, mgl। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो क्या आ गया mgl। और अब हमारे पास टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, तो अब हम उसमें लिख सकते हैं
आई आपका हो गया एम, आई हमको निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस पॉइंट, तो कितना होता है पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर, जिसको कि एम एल स्क्वायर हम बोल सकते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा एम जी एल, एम और एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, ठीक है, जो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, इधर भी जाएगा, तो इस तरह से ये ऑसिलेशन करता रहेगा दोनों साइड पे। तो ये आपका 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। ये डेरिवेशन हमने किया, सिंपल पेंडुलम का हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, दैट इज टाइम पीरियड। ओके, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो ये देख लें, इस पे कई चीजें हम लोग देखेंगे, क्या क्या चीजें दे सकते हैं। टाइम पीरियड पे किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ेगा, लेंथ का इफेक्ट पड़ेगा। अब लेंथ आप चेंज करोगे तो टाइम पीरियड विल चेंज। तो अब देखिए क्या क्या चेंजेस हम लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे लेंथ हम चेंज करते हैं बाई हीटिंग दिस वायर, अगर हीट करते हैं तो याद है फॉर्मूला डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर, उसको थीटा लिख देता हूँ, थीटा लिख देता हूँ, डेल्टा टी की जगह पे थीटा, क्योंकि यहाँ पे टी टाइम पीरियड भी है तो ये भी है, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो जाए, या इसको छोटा टी लिख दो, इसको डेल्टा टी लिख दो, तो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी। अब टाइम पीरियड का लेंथ के साथ रिलेशन अगर हम देखें, वो एक्सप्रेशन हमने देखा था हाफ डेल्टा एल बाई एल, तो फ्रैक्शन चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी। यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज करके आप इस पेंडुलम का लेंथ आप इंक्रीज करते हैं तो दिस विल बी योर इफेक्ट ऑन दैट, आप इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर से लेंथ और लेंथ से ये आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आपका यहाँ पे क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? तो पेंडुलम क्लॉक का मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया भी था। ओके, अब दूसरा देखते हैं कि अगर मान लो जी के इफेक्ट से भी आपका टाइम पीरियड विल चेंज। जी पे अगर इफेक्ट डालें तो आपको याद होगा जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। हाइट पे ले जाते हैं तो जी पे ये इफेक्ट पड़ता है। h इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। और आपका देख रहे हैं कि आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। यहां से अगर हम निकालें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जी इंटू 2h बाई आर होता है। तो डेल्टा जी बाई जी दैट इज इक्वल टू 2h बाई आर। और टाइम पीरियड को अगर हम जी के इफेक्ट में देखें तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू पावर रूट है ना, तो हाफ डेल्टा जी बाई जी। फ्रैक्शन चेंज वाला फॉर्मूला याद रखना, पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो यहां से अब आपका डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 2h by r. Fraction change in time period of simple pendulum when you take to a height which height is very smaller than r. तो फ्रैक्शन चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये आपका इस तरह से आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? तो ये आपका हो गया। यहीं पर अगर हम देखें, चलो इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यही अगर डेप्थ की बात करें तो जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाई आर होता है। अगर सिंपल पेंडुलम को सरफेस से डेप्थ डी पे लेके जाएंगे तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है ना बच्चों। ये फॉर्मूला आपके पास है और इसको देखें तो डेल्टा जी इक्वल्स टू जी डी बाई आर आएगा। फिर वही डेल्टा टी बाई टी, फ्रैक्शन चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई आर क्या आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डी बाई आर। तो ये सेकेंड रिलेशन रहा, क्लियर। तो ये डेप्थ का हो गया, ये हाइट पे ले गए सिंपल पेंडुलम, तो ये फर्क पड़ेगा। और भी इफेक्ट्स आ सकते हैं, वो देखिए जरा। अगर मान लो हम एक लिफ्ट ले लेते हैं
इस लिफ्ट में अगर सिंपल पेंडुलम लटका देते हैं वही, एंड दिस लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है, इसका टाइम पीरियड हमको निकालना है कितना होगा। तो क्या है, अब इस पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा नीचे की तरफ, g प्लस ए आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्यूडो एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन g प्लस ए हो जाएगा। ये निकालना आता है सबको, लॉज ऑफ मोशन में करवाया हुआ है। यही लिफ्ट अगर नीचे जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, g माइनस ए, तब आपका ये g माइनस ए हो जाएगा। यही अगर फ्री फॉल हो जाए यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 0, यानी कि दैट विल बी इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मतलब क्या रहा, वो एक पोजीशन पे जहां पे भी रहेगा वहीं लटका रह जाएगा, कहीं पर भी आप छोड़ देंगे, इट विल रिमेन एट सेम, इट विल नेवर कम बैक। नेवर कम बैक का मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, बिकॉज आप वेट ही करते रह गए और कभी लौटा नहीं। ठीक है, ये फास्ट रिवीजन है, बहुत अच्छे समझना, चैप्टर से पढ़ चुके हो कई कॉन्सेप्ट इसमें, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, हाइट डेप्थ का भी। मान लो एक क्वेश्चन बताता हूं, बेसिक क्वेश्चन है कि दिस इज अ ट्रॉली या कार्ट है कोई विच इज गोइंग विद एक्सेलरेशन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब इसमें अगर हम देखें कि इसका क्या होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां पे ही रुकेगा, ये इधर कहीं जाके रुकेगा, क्योंकि इस पे इधर की तरफ एक्सेलरेशन ए और नीचे की तरफ जी लग रहा है, यानी एम जी नीचे एम ए इधर स्यूडो फोर्स। तो नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों किस पे है, 90 डिग्री पे है। नेट एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स एम ए डैश दैट इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, ये आपका नेट आ गया। ये हमेशा यहां पे रुकेगा और इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, न कि इस पॉइंट के अबाउट, यहां पे तो रुका ही नहीं है, क्योंकि स्यूडो फोर्स की वजह से इट विल अटेन इक्विलिब्रियम समवेयर दिस साइड। तो ये आ गया, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल लेना है। जैसे यहां पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना हुआ ए डैश, दैट इज जी माइनस ए था, ऊपर गया था तो जी प्लस ए आया था, तो हमको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन देखना है कितना लग रहा है, नहीं रिजल्टेंट फोर्स, उस फोर्स से हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा और उसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एट द प्लेस ऑफ जी। क्लियर टू यू, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, डन। अच्छा, बार बार लाइन मिट जा रही है। लेट्स सी कि ये हमारा जो है पेंडुलम है और ये एक लिक्विड के अंदर ऑसिलेट कर रहा है। इसका मास m है, डेंसिटी सिग्मा है, और इट इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर जिसमें लिक्विड फील्ड है, जिसकी डेंसिटी रो है। अब इसमें ये ऑसिलेट होगा, इसका टाइम पीरियड निकालना है, वही काम हमारा, नेट एक्सेलरेशन चाहिए। तो खैर यहाँ पर देखो फोर्सेस क्या क्या लग रहा है, एक तो mg लग रहा है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, इसके ऊपर बॉइंट फोर्स है ना। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, मतलब बेसिकली या तो आप टी कैलकुलेट कर लो, वही बात होगी, या नेट फोर्स देख लो, तो जो आपका नेट फोर्स आएगा वो होगा mg माइनस बॉइंट फोर्स। अब बॉइंट फोर्स क्या होता है, mg मास दे रखा है, अब हमें अगर mg माइनस बॉइंट फोर्स क्या होगा, v रो g, और वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, मास बाय डेंसिटी, तो एफ डैश इज इक्वल टू mg माइनस m बाई सिग्मा, इस बॉडी की डेंसिटी, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, m बाई सिग्मा रो g। अब आगे आप देखें, एफ डैश इक्वल टू m कॉमन लो, g माइनस रो बाई सिग्मा, g आ जाएगा, g भी आप कॉमन ले लो चाहे तो, 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, और नेट एक्सेलरेशन
रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो ए डैश हो जाएगा G1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन ए डैश, यानी G1 माइनस रो बाई सिग्मा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज योर टाइम पीरियड व्हेन वी ऑसिलेट दिस पेंडुलम in a fluid of density rho. Clear everything? Any problem? चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हम चलते हैं किसी और पे। लाइक मान लो हमारे पास सिंपल पेंडुलम की जगह पे if we have got a rod, इट इज नॉट अ लाइट रॉड, ये इस पॉइंट पर फिक्स्ड है और ये जो है इस तरह से इसका एक्सिस है, इट विल ऑसिलेट। मास m है और लेंथ l है। इसको नॉर्मली फिजिकल पेंडुलम भी बोल सकते हैं। तो ये ऑसिलेट ऐसे ऐसे होगा, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे लटका रखा है। तो वही काम करना हमने। अब देखो सिंपल, वैसे तो देखें फॉर्मूला यूज करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर इसका हम रेस्टोरिंग टॉर्क देखें तो सेंटर ऑफ मास इसका ये रहा, इधर लगेगा mg, इसका लेंथ l था तो किस लेंथ पे लगेगा, l/2। तो इफ यू रिमेंबर डायरेक्टली अगर हम कंपोनेंट ले लें तो टॉर्क क्या आ जाएगा, mg l/2 साइन थीटा, mg साइन थीटा कंपोनेंट और डिस्टेंस विल l/2। ठीक है, और चूंकि एंगल इज वेरी स्मॉल तो mg l/2 इंटू थीटा, और ये आपका हो जाएगा k थीटा से। अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन ऑफ दिस तो आपका रिस्टोरिंग कांस्टेंट जो आ गया mg l/2। नाउ टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट i बाई k हम यूज करें तो 2 पाई अंडर रूट i की जगह पे अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट नहीं, जिस एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है वो लेना है। वो कितना होगा, ml²/3 होता है, और k की वैल्यू है mg l/2। तो सब कट कटा के आपका जो आंसर आएगा 2 पाई अंडर रूट 2l अपॉन 3g। दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ दिस रॉड, दिस इज यू कैन से फिजिकल पेंडुलम। क्लियर, समझ में आ रही बातें? थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रहा हूं, दिक्कत आएगी तो फिर से वीडियो आप दोबारा देख के आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मेन है टॉर्क कैलकुलेट करना। ठीक है बच्चों, ओके। इसी के साथ मैं एक और इस पेंडुलम वाली कहानी को एक और बार बताता हूं। लेकिन भी हमारे पास एक रिंग है, इस पॉइंट के अबाउट ये फिक्स्ड है और ऐसे ऑसिलेट करेगा। रेडियस ऑफ दिस रिंग इज r और मास रिंग का m है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, समझ गए ना? जैसे एक रिंग को यहाँ पे लटका दिया है, ऐसे 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 रिंग ऑसिलेट करेगा, तो वो सिचुएशन है। अब इसका टॉर्क हम देखें तो क्या होगा, mg हम सारा एज्यूम कर सकते हैं कि सेंटर के अबाउट होगा, तो अगर साइड पे ले जाते हैं तो टॉर्क विल बी mg साइन थीटा, वही अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, सेंटर इधर आ गया, इंटू r, तो टॉर्क विल बी mg r इंटू थीटा। मैंने एंगल भी छोटा वाला ले लिया पहले ही, ठीक है? तो आपका k हो जाएगा mg r। नाउ टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट i बाई k। नाउ फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रॉड का, इस एंड के अबाउट, सेंटर के अबाउट mr स्क्वायर होता था, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2mr स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया mgr। तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट m और m कैंसल 2r बाई g। ठीक है? तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस। कोई दिक्कत? ठीक है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता देता हूं तुम लोगों को। कोई भी फिजिकल चीज होगी तो I अपॉन mg/d, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसी को जनरलाइज करके मैं ये फॉर्मूला निकाल सकता हूं, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन, mg
डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑसिलेशन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो ये आर है। इस फॉर्मूले को पुट करके देखो तो देखो आई कितना हो गया एम आर स्क्वायर एम जी, डी की जगह पे क्या लिखूंगा आर। तो वहां से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड दिस फॉर्मूला। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr स्क्वायर एम जी डी, तो यही आ गया आपका। ठीक है, सिंपल पेंडुलम भी आप उस तरह से निकाल सकते हो। रॉड का भी देखो, रॉड का हमने निकाला था अभी 2 पाई आई कितना था रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 3 उस एंड के अबाउट रॉड का, फिर एम जी डी कितना हो गया रॉड का एल बाई 2, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास रॉड का यहाँ पे था और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे था, तो कितना डिस्टेंस आया दैट इज एल बाई 2। सॉल्व किया, सेम आंसर वही वाला आ गया जो पहले आया था। तो शॉर्टकट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, बट फॉर ऑब्जेक्टिव सेक्शन अगर आपको स्कूल आएगा तो आपको स्कूल में ही डिराइव करना पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ दो और हम काम करते हैं। देखिए हमारे पास एक ये फ्लूइड है लिक्विड, इसमें एक सिलेंडर है, वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, जिसका लेंथ हमने एल ले लिया है, डेंसिटी सिग्मा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और फ्लूइड की डेंसिटी है रो। इट इज सस्पेंडेड लाइक दिस, तो ध्यान से समझना है। इस तरह से यहाँ पे रुका हुआ भी कोई ऑसिलेट नहीं कर रहा है। इस समय इसका जो वेट है और बॉइंट फोर्स है दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि नेट फोर्स ऑन दिस इज 0 नाउ। समझ गया ना, नीचे की तरफ इसका वेट आएगा एंड अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा होगा बॉइंट फोर्स, और ये भी इक्विलिब्रियम पे। अब हम इसको ऑसिलेट, मैंने बोला था ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो जब वो रुका हुआ है इस समय की बात नहीं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो, तो डिस्टर्ब मतलब में थोड़ा सा इसको और अंदर भेजा, आप छोड़ोगे देन इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। समझ गए? और जब डिस्प्लेस करोगे उस समय देखना है कि नेट फोर्स कौन सा है। लेट इट बी, हमने इसको x और अंदर डिप कर दिया। जब हम लिक्विड में x लेके जाते हैं इसको, ठीक है, तो इस पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम पानी के अंदर चला गया। जब जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम पानी के अंदर गया वो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स लगाना शुरू करेगा और वो एडिशनल बॉइंट फोर्स इसको वापस है, ये वाला बैलेंस वाला नहीं, इसके बाद जो एडिशनल वॉल्यूम गया उस वॉल्यूम की वजह से जो बॉइंट फोर्स लगा, अभी तो बैलेंस था ये वाला, अभी कोई डिस्टर्ब, अब हमने थोड़ा सा अंदर भेजा तो इतना वॉल्यूम पानी के अंदर गया, अब ये वॉल्यूम की वजह से एक और एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स लगना शुरू होगा, वो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स ही इसको वापस ले जाने की कोशिश करेगा, वही होगा आपका रेस्टोरिंग फोर्स। तो वो एक्स्ट्रा बॉइंट फोर्स निकालें अगर हम, कितना वॉल्यूम पानी के अंदर एडिशनल गया, AX, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, AX रो G, दिस विल बी दैट एडिशनल बॉइंट फोर्स, तो दैट इज A रो G इंटू X। इसको अगर हम कंपेयर कर दे रेस्टोरिंग फोर्स के कॉन्सेप्ट से, तो KX, X यहाँ पे थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है सिस्टम के लिए। तो K को कंपेयर करो, K कितना आ गया आपका, A रो G। क्लियर? नाउ टाइम पीरियड, अब चूंकि ये लीनियर सिस्टम कर रहा है तो M बाई K यूज करना है, तो 2 पाई अंडर रूट M, बॉडी का मास अगर दे रखा है तो M, K हो गया A रो G। हाँ, अगर बॉडी का मास की जगह पे हमने दे रखा था इसकी डेंसिटी A और L, तो इसका मास क्या होएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बॉडी का पूरा मास चाहिए ना, M इज द मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, और बॉइंट फोर्स होता है जो उसका वॉल्यूम पानी के अंदर इमर्स्ड है उसके साथ। पहले जितना इमर्स था वो तो बैलेंस आउट हो चुका था, हमें एडिशनल चाहिए। आफ्टर डिस्टर्बिंग दैट इक्विलिब्रियम कौन सा फोर्स एक्स्ट्रा नया फोर्स डेवलप हुआ जो उसको उसके मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो 2 पाई सिग्मा AL अपॉन A रो G, A और A कट गया, तो नाउ यू हैव दैट टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट सिग्मा L बाई रो G। एक बार देख लें आप लोग, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है बच्चों,
बात समझ में आ रही है सारी? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी ये जो लेक्चर्स हैं आपके यूट्यूब चैनल पे ये सारे अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। और ये है ओनली डेडिकेटेड फॉर +1 स्कूल एग्जाम्स, नॉट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव। कुछ कुछ पॉइंट्स मैं सारे बता रहा हूँ, कॉम्पिटिशन्स में भी काम आएंगे क्योंकि दे आर नॉट डिफरेंट, बट उसमें हाँ कुछ लेवल की चीज़ें और अपर लेवल तक प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेंगी तो हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए बच्चों एक यूट्यूब, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मैंने चौड़ा बना दिया, बट यहाँ पर ये लिक्विड है विच इज इन इक्विलिब्रियम। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस टॉपिक को बोलते हैं। उसमें था ऑस्लेशन ऑफ सिलेंडर इन अ लिक्विड, इस टॉपिक का नाम है ऑस्लेशन ऑफ लिक्विड इन अ यूट्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये लिक्विड है आपका जिसकी डेंसिटी वगैरह आपको दे रखी है, दैट इज रो। मैं हमेशा लिक्विड की डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करता हूँ, बॉडीज की डेंसिटी को सिग्मा से। ये आपका पूरा इस तरह से है, ठीक है बच्चों। और ये भी मान लेते हैं कि हाइट ऑफ लिक्विड वन साइड इज कैपिटल एच या एल ले लेते हैं। इधर भी एल है, इस बात को हम निगलेक्ट करते होते हैं। ठीक है, चाहो तो ये और थोड़ा पास बना लो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा ज़्यादा बड़ा ही क्रॉस सेक्शन वो बना दिया था मैंने इसका। ये वाला हटा देते हैं। ये हो गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं निकालना चाहूंगा डेंसिटी इज रो, कि लिक्विड कितना है। अब लिक्विड वो क्या होता है कि अगर हम एक साइड थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, इधर से नीचे कर दें, ये उधर ऊपर उठ जाएगा और उसके से फिर इधर नीचे आएगा, फिर इधर ऊपर उठेगा, तो लिक्विड ऐसे 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 फिर ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसको एक बार डिस्टर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें मान लो इसको नीचे हम ले गए x, तो इधर से x ऊपर आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल लेवल ऑफ द लिक्विड, ये आपका फाइनल लेवल है और ये इधर फाइनल लेवल है। यानी अब लिक्विड ये जो है एक साइड पे इतना उठ चुका है, फाइनल लेवल इज दिस नाउ, नीचे आ गया, इतना ऊपर आ गया। अब ये जो एक्स्ट्रा इधर लिक्विड ऊपर आया है, इसका जो वेट होगा वो वेट इसको नीचे करेगा, फिर ये इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ऐसे। हमने x नीचे किया, x ऊपर गया, यानी टोटल कितना लेंथ ऊपर आ गया, ये फाइनल लेवल से कितना है 2x। तो द वेट ऑफ दिस अप्रेज लिक्विड बिहेव्स लाइक रेस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि उस वेट की वजह से फिर वो नीचे आएगा। वेट कितना होगा उसका मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा a इंटू 2x इंटू जी। ठीक है, यानी दिस वेट अप्रेज वेट जो एक्स्ट्रा लिक्विड ऊपर है उसका वेट, तो 2 रो a g x, यही आपका रेस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। तो kx फ्रॉम योर व्हाट इज k टू रो a g, आ गया। ये भी लीनियर एसएचएम कर रहा है, एंगुलर मत मान लेना, ये ऐसे आया, ऐसे ऐसे जा रहा होगा इधर लिक्विड, इधर भी लिक्विड ऐसे ऐसे जा रहा होगा, भले घूम के जा रहा होगा। मास कितना होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अब ऑसिलेट कौन कर रहा है,
सिर्फ इतना लिक्विड थोड़ी ना ऑसिलेट कर रहा है, पूरा लिक्विड ऑसिलेट कर रहा है। तो मास ऑफ होल लिक्विड वी नीड टू पुट हियर। पूरे लिक्विड का मास कैसे आएगा? पूरे लिक्विड का मास m डेंसिटी a इंटू एल हाइट इधर, एल हाइट इधर, तो कितना हो गया 2l। टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, इस डेप्थ को हम इग्नोर कर देते हैं, तो एल इधर, एल इधर, मतलब ऐसा हम लेके चलते हैं बिल्कुल। तो एल यहाँ तक, एल यहाँ तक, तो दैट इज 2l। ये मास आ गया किसका? पूरे लिक्विड का। ये अप्रेज लिक्विड का मास है। तो यहां पर बच्चों अब 2 पाई अंडर एम बाई के में हम पुट कर देते हैं m की जगह पे। चलो इधर लिख देता हूं m रो ए 12 बाई के क्या होगा बच्चों? ये 2 रो ए जी। तो 2 पाई रो ए 2 कट गया, अंडर रूट एल बाई जी आएगा, वेयर एल इज द हाइट ऑफ लिक्विड वन साइड। और स्टेशनरी रहेगा, दोनों साइड इक्वल ही है। शेप अगर ये रहा वर्टिकल रहे तो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर शेप बदल देंगे तो चेंजेस आ जाएंगे, वो हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है, तो अभी इस चीज़ को यहीं पर रख के हम छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको, कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए एक बार आप लोग। ओके फ्रेंड्स, सो बच्चों हमने फाइंडिंग टाइम पीरियड में हमने जो भी तरह के टाइम पीरियड्स कैलकुलेट करना था वो वी हैव फाइंडेड फॉर स्कूल पर्पस। तो मोर ओवर हमारा ये SHM जो पार्ट है, जो चैप्टर है, दैट वी हैव फिनिश्ड। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन बताए थे, सेकंड पार्ट में हमने बताया था फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज। ठीक है, देयर आर सम लिटिल बिट थ्योरेटिकल कुछ पार्ट्स हैं, लाइक व्हाट इज एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये कुछ छोटे मोटे आपके conceptual parts हैं that you can go through by it. If you have got any problem in understanding those things, you can ask to me. ठीक है, तो बच्चों आज का कार्यक्रम फिर यहीं समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पावर कोचिंग IIT नीट आपका यूट्यूब चैनल, जिसमें आप फिजिक्स, धाकड़ फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे होते हैं, विद मी योर मेंटर इंजीनियर अंजनी यादव। ठीक है बच्चों, तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहे हमारे वीडियोस। कोई भी चैप्टर की अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप उन चैप्टर्स को इस कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको जरूर उन चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।